एनिमल हब के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली इस वजह से है क्योंकि आज की वीडियो में जो एक पहला सवाल हर शौकीन के जहन में आता है जर्मन शेफर्ड लेते हुए कि जर्मन शेफर्ड में जो बड़े बालों वाले लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है वो बेस्ट हैं या जो जिनके छोटे बाल हैं वो बेस्ट हैं। तो इन्हीं सवाल का जवाब देंगे। साथ ही साथ कुछ पुराने शौकीन फैंसियर्स जो हैं वो अभी तक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को जर्मन शेफर्ड मानते ही नहीं हैं। इस बहस को भी हम डिस्कस करेंगे। जर्मन शेफर्ड जो आजकल हम लोग अपने घरों में देखते हैं वो शो लाइन ब्रीड है। इनकी पीछे वाली दो टांगें छोटी होती हैं और पीछे टॉप लाइन में इनकी स्लोप आ रही होती है। और शो लाइन ब्रीड बनाने का मकसद ये था कि वो इंसानों को थोड़ा बेहतर समझें और इंसानों के साथ थोड़े ज़्यादा अटैच हो जाएं, क्योंकि वर्किंग क्लास ब्रीड नो डाउट कि टफ़ होती है शो लाइन से, मगर वो थोड़ी वाइल्ड में आती है, वो थोड़ी एग्रेशन ज़्यादा शो करती है शो लाइन के निस्बतन। तो जर्मन शेफर्ड में वैसे तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, मगर जो मकबूल तरीन जो टॉप ट्रेंडिंग में कलर्स हैं वो एक ब्लैक है और एक ब्लैक एंड टैन है। आजकल ब्लैक का बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान इंडिया में, क्योंकि वो थोड़ा यूनिक था, तो अभी उसका दौर आया। तो खैर मैं आपको बताता चलूँ कि लॉन्ग कोट होता है और एक स्टॉक कोट होता है। तो अब ये थोड़ी सी गेम है जेनेटिक्स की, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ आगे, कि अगर हम दो स्टॉक कोट जो छोटे बालों वाले जर्मन शेफर्ड्स होते हैं उन दोनों का अगर हम क्रॉस करवाएं तो उससे लॉन्ग कोट आने के चांसेस हैं। किसी लिटर में देखा गया है कि दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच लॉन्ग कोड बच्चे भी आए हैं और किसी लिटर में कोई भी नहीं आया। वो सारा जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लें कि अगर आप दो स्टॉक कोड जर्मन शेफर्ड का क्रॉस कराते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि मे भी आपके पास बड़े बालों वाला बच्चा आ जाए। मगर अगर आप दो बड़े बालों वाले जर्मन शेफर्ड का क्रॉस कराएंगे तो उससे 0% चांस है कि आपके पास कोई छोटे बालों वाला जर्मन शेफर्ड स्टॉक कोड जर्मन शेफर्ड आए। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। इसके अलावा अगर आप एक लॉन्ग कोट का स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड से मिलाप कराते हैं तो उसमें भी 50 to 70% चांसेस होते हैं कि आपके पास लॉन्ग कोट बच्चे आएंगे। तो ये मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। तो अब बात करते हैं कि क्या और कौन सा बेहतर है जर्मन शेफर्ड। देखें, जर्मन शेफर्ड एक शो लाइन ब्रीड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये वैसी भी जेनेटिकली वीक है, बाकी कुत्तों के नस्बतन इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। अब जहाँ तक बात करते हैं हम बड़े बालों वाले जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट की, तो देखें ये सारा अपनी पर्सनल प्रेफरेंस में। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड का पाकिस्तान इंडिया में इसलिए ज़्यादा स्कोप है क्योंकि हम लोग जो अपने आसपास डॉग्स देखते हैं उनमें हम लोगों को बड़े बालों वाले डॉग्स बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो इंसान हमेशा एक डिफरेंट अप्रोच चाहता है कि वो रखे। अब हम लोग बात करेंगे कि लॉन्ग कोट बेहतर है या स्टॉक कोट बेहतर है। तो देखें, दोनों ही एक ही ब्रीड हैं, एक ही स्पीशी हैं, बस एक जर्मन शेफर्ड के बाल ज़्यादा हैं और एक कम है। तो लॉन्ग कोट हो या स्टॉक कोट हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यस, वेदर जिस तरह के आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का वेदर 5-7 सालों से बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हो गया है जानवरों के लिए। तो लॉन्ग कोट को सरवाइव कराने का एक्सपेंस इनके लिए एसी कूलर्स होना मस्त है, साथ ही साथ इनकी कोट की केयर ज़्यादा है। तो जो शौकीन इस चीज़ को मैनेज कर सकता है तो वो लाजमी लॉन्ग कोट रखे, और जो इस चीज़ को नहीं मैनेज कर सकता है तो वो ज़्यादा स्टॉक कोट का शौक़ रखता है। मगर कुछ लोगों को एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, कुछ लोगों को एनाटॉमी नज़र नहीं आती है उस तरह से लॉन्ग कोट में, इसलिए वो प्रेफर करते हैं स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड को। तो इसमें काफ़ी जो पुराने शौकीन हैं, जो शो लवर्स हैं, वो तो अभी तक लॉन्ग कोट को जर्मन शेफर्ड मानते ही नहीं हैं, वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऑफिशियली लेट 20s में जो है एसवी ने डिक्लेयर कर दिया था और पिछले 3-4 सालों से लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड्स के बाकायदगी से शो हो रहे हैं जर्मनी में। तो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड ऑफिशियली जर्मन शेफर्ड की जो है ब्रांच में रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब बात आती है बाकी प्रेफरेंस की। अब हम लोग बात करेंगे कि काफ़ी लोग कहेंगे कि स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड की तो मार्केट ही ख़त्म हो गई है, आजकल तो लॉन्ग कोट की है। तो देखें, मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड पे जो है स्टैंड करती है। आजकल तो लोगों ने टैन जर्मन शेफर्ड रखना भी कम कर दी है, ब्लैक की तरफ सबका रुझान है। एक टाइम आएगा कि ब्लैक भी इंतहा से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर लोग मूव करेंगे किसी नए कलर पे। तो ये सारा सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। ट्रेंड हर 5-7 सालों बाद फैशन की तरह चेंज होता रहता है। तो आप लोगों की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है और शौकीन जो होता है हमेशा अपने मुताबिक चलता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग देखा देखी शौक करते हैं तो फिर वो ट्रेंड के अंदर रहते हैं। मतलब आप समझ लें 2005 से 2015 तक स्टॉक आउट का टाइम था, 2015 से 2025 तक
तक अभी 10 जर्मन शेफर्ड का टाइम रहा है, आगे 2025 से कम 2035 तक मुझे लगता है कि ब्लैक जर्मन शेफर्ड का टाइम रहेगा। बाकी जहाँ तक इंपोर्ट कराने का तरीका है, लोगों का ज़्यादा रुझान आजकल जो है लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को इंपोर्ट कराने का है, और जो गेम करते हैं, जो BSS लेवल की गेम को पसंद करते हैं या अपने कंट्रीज़ में, नो डाउट स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड भी आ रहे हैं। तो देखा जाए तो हमें पूरा इंटायरली जर्मन शेफर्ड की हॉबी को प्रमोट करना चाहिए, ना कि कोट कलर कोई मायने रखता है। जर्मन शेफर्ड इट्सेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीड। तो हम सबको चाहिए कि हम इस चीज़ को जो है और इनकरेज करें लोगों को और इस तरफ रुझान लेके आए। बहुत शुक्रिया।